तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है हाइपोकैलेमिया कि ये मोस्ट कॉमन कॉजेस है और मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है जो इमरजेंसी में पाया जाता है या क्रिटिकल केयर में पाया जाता है। हाइपो और कैलेमिया मीन्स क्या होता है ये अपन शॉर्टकट में पहले पढ़ेंगे। हाइपो मीन्स नॉर्मल लेवल से कम हो जाना और कैलेमिया मीन्स पोटेशियम। तो हाइपो मीन्स कम और पोटेशियम मीन्स कैल्शियम मीन्स पोटेशियम, तो मतलब ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो जाना। ठीक है, तो यही आज का अपना टॉपिक है, यही आज अपन पढ़ेंगे कि हाइपोकैलिया मीन्स होता क्या है। मेरा नाम अक्षय शेगोकर है। तो हाइपोकैलिया मीन्स लो पोटेशियम लेवल। तो हाइपोकैलिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो पोटेशियम की लेवल होती है वो 3.5 मिली इक्विलीटर पर लीटर से कम हो जाती है। किसमें? तो ब्लड में। ठीक है, ब्लड में पोटेशियम की लेवल कम हो जाना जो कि नॉर्मल लेवल होती है 3.5, उससे बिलो हो जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को अपन हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। ठीक है, ये पोटेशियम जो होता है ये मोस्टली मसल कॉन्ट्रैक्शन, कार्डियक फंक्शन, नर्व कंडक्शन एंड मेंटेनिंग एसिड बेस बैलेंस, इसके लिए पोटेशियम का होना बहुत जरूरी होता है। पोटेशियम अपन के बॉडी में बहुत कम हो जाएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, कार्डियक भी उतना फंक्शन नहीं कर पाएगा, मतलब हार्ट भी उतना काम अपना नहीं कर पाएगा, हार्ट भी अपना उतना काम नहीं कर पाएगा, नर्व कंडक्शन भी नहीं होगी, एसिड बेस बैलेंस भी अपने बॉडी में बना नहीं रहेगा। इसलिए पोटेशियम का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नॉर्मल पोटेशियम लेवल क्या है? जैसे नॉर्मल पोटेशियम की लेवल है 3.5 से लेके 5 मिली इक्विवेलेंट, और माइल्ड हाइपोकैलेमिया होता है तो उसमें 3.0 से लेके 3.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। देन मॉडरेट हाइपोकैलेमिया होता है तो उसमें जो पोटेशियम की वैल्यू आती है वो आती है 2.5 से लेके 3.5 मिली इक्विलीटर। देन सीवियर हाइपोकैलेमिया जब हो जाता है तो उसका लेस देन 2.5 मिली इक्विवेलेंट में आता है। ये क्रिटिकल वैल्यू होती है जिसके इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो ये सब नॉर्मल वैल्यूज है कि कौन से में हाइपोकैलेमिया में कितनी वैल्यू होती है, इसमें बिटवीन में आपका पेशेंट का वैल्यू आता है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेस क्या है हाइपोकैलेमिया होने की? तो हाइपोवेनुमिक होने के कॉजेस मोस्टली कॉमन है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस, इसमें जैसे पेशेंट को बहुत ज्यादा डायरिया हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है, नोजोगैस्ट्रिक सक्शन है, ये सब पेशेंट को हो रहा है तो इससे ज्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने की। ठीक है, देन रीनल लॉस, जैसे कि पेशेंट डायरेटिक्स से लूप और थायराइड डायरेटिक्स ले रहा है, देन हाइपोलोस्टेरोन है, कार्डियोस्टेरोन ले रहा है, कार्डियोस्टेरोन। ठीक है, तो इसी से भी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया होने की चांसेस है। देन शिफ्ट पेशेंट आईसीएफ टू ईसीएफ टू आईसीएफ। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी पे पेशेंट को आपको शिफ्ट करना है और अल्कोलोसिस पे लेना है। जैसे एसिड ज्यादा ही बढ़ गया है तो भी हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस है। देन इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट, जैसे माल न्यूट्रिशन है, अल्कोहलिज्म है, ज्यादा ही अल्कोहल पी रहा है और बहुत ज्यादा अल्कोहल के कारण भी हाइपोकैलेमिया हो सकता है। और अदर कॉज जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग और लैक्सेटिव अब्यूज। ठीक है, इससे भी आपका हाइपोकैलेमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो पोटेशियम बहुत सारा लॉस हो जाता है। ठीक है, देन क्या अपन को साइन एंड सिम्टम्स मिलते हैं? तो न्यूरोमस्कुलर में आपका मसल वीकनेस और क्रैम्प्स आने लगेंगे, बॉडी में ऐसे थका थका सा लगेगा, थका थका सा लगेगा, पूरा काम करने की कोई इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है, जब भी चलेंगे क्रैम्प्स आएंगे, देन फटीग एंड पैरालिसिस इन सीवियर केसेस। बहुत ज़्यादा ही पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है तो उसमें वो पैरालिसिस भी होने के चांसेस है जब सीवियर केसेस में। देन कार्डियक में अरिथमिया चेंजेस हो जाएंगे, जैसे पीवीएस हो जाए, वीटी हो जाएगा, वीएफ भी हो सकता है। ठीक है, देन पाल्पिटेशन भी हो सकता है जब पोटेशियम की लेवल कम हो जाती है, क्योंकि कार्डियक फंक्शन के लिए पोटेशियम की जरूरत पड़ती है और वही कम हो जाएगी तो अरिथमियास हो जाएगा, पाल्पिटेशन तो आएगा ही आएगा।
देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ठीक है। देन डिक्रीज बॉवेल साउंड और पेलेक्टिव इलेस, मतलब सीवियर पेशेंट में हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन तो हो ही सकता है, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी में शालो रेस्पिरेशन ड्यू टू मसल वीकनेस, ठीक है। वहाँ पोटेशियम ही लेवल कम है, वो मसल से काम नहीं कर पा रही थी, तो वो अपना काम ही नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा? तो रेस्पिरेशन ऑब्वियसली धीमे धीमे ही हो पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। नॉन ईसीजी में क्या क्या चेंजेस, अभी उसको डायग्नोस करने के लिए आपको ईसीजी करना पड़ेगा, बाकी कुछ ब्लड टेस्ट भी करने पड़ेंगे। तो मोस्टली ईसीजी में क्या होता है, तो ईसीजी एक तो फ्लैट टी वेव मिलेगी। जब आपको फ्लैट टी वेव मिलती तो समझ जाना चाहिए कि आपको पोटेशियम की लेवल कम हो गई है। अदरवाइज एसटी डिप्रेशन मिलेगा, ठीक है। यू वेव अपियरेंस होगा, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ठीक है। जो पीआर वो इंटरवल बनता है ना पी एंड आर के बीच में, वो प्रोलॉन्ग मतलब लॉन्ग वेव होगा, ठीक है। तो ये चार चेंजेस आपको ईसीजी में मिलेंगे। कौन कौन से? तो फ्लैट टी वेव मिलेगा, एसटी डिप्रेशन भी हो सकता है, यू वेव अपेरेंस मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, देन प्रोलॉन्ग पीवी सॉरी प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। देन आता है डायग्नोसिस। अभी ब्लड टेस्ट आप क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए सीरम पोटेशियम लेवल, आप पोटेशियम का ब्लड सैंपल भेज सकते हैं। देन एबीजी ले सकते हैं इफ अल्कोलोसिस सस्पेक्टेड, आपको लग रहा है अल्कोलोसिस ज़्यादा ही है, एसिड कम हो रहा है, तो आप एबीजी ले सकते हैं। देन ईसीजी मॉनिटरिंग, ये तीनों चीज़ों से आपको पोटेशियम लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। देन इसके लिए मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या क्या है, तो ट्रीट अंडरलाइन कॉजेज, जो आपके कॉजेज है उसको पहले आपको ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे स्टॉप डायरेटिक और लैक्सेटिव एब्यूज होगा तो उसको स्टॉप करना है। करेक्ट वोमिटिंग एंड डायरिया हो रही है तो उसको करेक्ट करना है। जब ये कॉजेज ही करेक्ट हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली जो पोटेशियम की लेवल है वो कंट्रोल में या नॉर्मल लेवल पे आने के चांसेस रहते हैं। देन उसके बाद में आपको क्या करना है, तो पोटेशियम को रिप्लेसमेंट करना है, ठीक है। तो पोटेशियम को कैसे रिप्लेस, एक तो ओरल पोटेशियम प्रेफर इफ माइल्ड, माइल्ड है तो ही प्रिपेयर करना है, अदरवाइज नहीं। तो इसके लिए ओरल में पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट अदरवाइज साइरप आती है, आप दोनों में से एक दे सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है इफ सीवियर अनेबल टू टेक ओरली है, मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोकैलिमिया हो गया है और वो मुंह से नहीं ले पाता है, तो आपको आईवी पोटेशियम लगाना है। तो नेवर गिव आईवी पुश फेटल, मतलब आपको आईवी डायरेक्टली पुश नहीं करना है, इसको नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करना है। देन डाइल्यूट करने के बाद मैक्सिमम 10 टू 12 मिली इक्विलिटर पर आवर्स आप उसको दे सकते, मैक्सिमम, ठीक है। इससे अबव नहीं दे सकते। आपको ये पोटेशियम जो करेक्शन है वो आपको इन्फ्यूजन के अकॉर्डिंग ही लगाना पड़ेगा। देन आता है डाइट मैनेजमेंट इन हाई पोटेशियम, जैसे आपको बनाना खा सकते हैं या ऑरेंज जूस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर में भी रहता है, पोटैटो या स्वीट पोटैटो आलू वगैरह खा सकते हैं। देन स्पिनच नट्स बीन्स ये भी आप खा सकते हैं। देन इसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटरिंग भी करना है, स्पेशली मॉडरेट और सीवियर हाइपोकैलेमिया है तो आपको ईसीजी कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहना पड़ेगा। देन अवॉइड ग्लूकोज कंटेनिंग फ्लूइड, जैसे इंसुलिन इंक्रीज पोटेशियम शिफ्ट टू सेल, तो आपको ये सब चीज अवॉइड करना है, ठीक है। देन इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो लाइफ थ्रेटनिंग अरेथमियाज भी आ सकता है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पोटेशियम की लेवल कम हो गई तो मसल काम ही नहीं करेंगे, जब मसल काम ही नहीं करेंगे तो वहाँ ब्लड फ्लो ही नहीं बनेगा, ब्लड यही नहीं होगा तो ब्लड मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ तो ऑटोमेटिक निक्रोस हो जाए, तो कार्डियक अरेस्ट तो आने के चांसेस है। देन इसके लिए रेस्पिरेटरी फेल्योर भी हो सकता है और पैलेटिक इलियस भी हो सकता है। तो इसके लिए हैज ए नर्स आपको क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मॉनिटर पोटेशियम लेवल रेगुलरली, आपको पोटेशियम की लेवल रेगुलर मॉनिटर करते रहना है। मेंटेन स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट चार्ट, आपको स्ट्रिक्टली इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है। ईसीजी वॉच करना है अरिथमियास के लिए, कोई अरिथमियास को चेंजेस नहीं हो रहा है क्योंकि हो सकता है उसमें बीटीवीएफ वगैरह सब दिखे, तो ये इसके लिए आपको ईसीजी वगैरह वॉच करते रहना है। देन एडमिनिस्टर पोटेशियम सेफली, नेवर आईवी पुश, आपको पोटेशियम जो आप आईवी दोगे वो सेफली इन्फ्यूजन के साथ ही देना है, डायरेक्टली आईवी पुश नहीं करना है।
देन एजुकेट पेशेंट अबाउट द पोटेशियम रिच डाइट, जो भी प्रीवियसली आपको डाइट बनाया है बताया है, जैसे बनाना हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, इसके बारे में आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपकी पोटेशियम लेवल कम हो गई है तो आपको ये सब चीज़ खाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है आज अपना टॉपिक। थैंक यू सो मच। यही था आज का अपना टॉपिक, हाइपोकैलेमिया। नेक्स्ट टॉपिक में अपन हाइपर कैलेमिया पढ़ेंगे। ऐसी टॉपिक बनने के लिए आप अक्षय शेगोकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।